नमस्कार दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप कभी ऐसी जगह पर बैठे हो जो बगल में आपका दोस्त बैठा हुआ, उसका इंटरनेट काफ़ी स्पीड चल रहा है और आपका अपना इंटरनेट या बोल सकते हैं यूट्यूब या किसी वीडियो को जो आप देख रहे हो वो बहुत स्लो चल रहा है। या अक्सर आप देख रहे होंगे जो बफरिंग हो रहा है, कोई भी आपका ऐप्स खोल रहे हैं तो काफ़ी लेट से खुल रहा है। आपको पता है ये आपका क्यों हो रहा है? आज मैं आपको बताऊंगा 90% लोग ये नहीं जानते कि उनका मोबाइल क्यों स्लो चल रहा है। तो इस वीडियो के अंत में एक ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा जब आपको मोबाइल खरीदने या कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपका मोबाइल काफ़ी स्पीड चलेगा। प्रॉब्लम नेटवर्क में नहीं है, प्रॉब्लम होता है अक्सर अपने अपने मोबाइल में। उसको कुछ सेटिंग्स आपको ठीक रखना पड़ता है जिससे आपका मोबाइल आपका स्पीड चले। तो इसका प्रमुख कारण है जो हम लोग अक्सर गलतियां करते हैं, कि इसके लिए मैं 5 ऐसे गलतियां बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलतियां हमको सुधार दें तो मेरा भी स्पीड आपको एज इट इज़ मिलेगा जैसे बाकियों की स्पीड किस अच्छी मिलती है। गलती नंबर 1, आप अक्सर अपना मोबाइल आपका ऑटो सर्च या ऑटो नेटवर्क सर्च मोड में रखे होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कहीं जगह पे आपका मोबाइल आपको पर्टिकुलर उसी टावर पे लोकेटेड होता है जहाँ बहुत सारे आपका यूज़र आपका यूज़ कर रहे हैं। तो अक्सर आपका मोबाइल आपको उस टावर पे तो पहुँचता है, किंतु अगर नहीं मिलता है तो वो आपका स्पीड ड्रॉप कर देता है। वो आपको ऑटो सर्च करने लगता है, वो 3G या 2G में शिफ्ट हो जाता है, जिसके वजह से आपका अगर सोच सकते हैं अगर 2G 3G का स्पीड मिले तो आपका ऑटोमेटिक आपका वो ड्रॉप आपका स्लो होना ही है। और इंटरनेट स्लो होने से आपका किसी भी ऐप्स खोलिएगा तो काफ़ी लैगिंग या बफरिंग का आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपको ऑटो स्पीड ना, ऑटो 4G में पर्टिकुलर उसको शिफ्ट कर दीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपका स्पीड ऑटोमेटिक हाई हो गया है। क्योंकि 5G स्पीड सबको यूज़ कर रहे हैं और 4G बहुत लिमिटेड यूज़ होता है। और 4G काफ़ी लिमिटेड यूज़ होने की वजह से आपको समझ सकते हैं जिसका डिमांड ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिक आपको स्लो चल रहा है। और 4G में अगर उसको शिफ्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक आपको 4G या 5G से तो आपको मतलब नहीं है, आपको अपना मतलब है स्पीड से। और 4G में ट्रांसफ़र करने से उस जगह पे 4G कंज्यूमर या 4G यूज़र काफ़ी कम होंगे और आप उस समय उस जगह पे कुछ देर के लिए 4G में अगर ट्रांसफ़र कर दें तो आपको स्पीड एज इट इज़ मिलेगा। दूसरा रीज़न ये है कि एक साथ बहुत सारा ऐप्स आपका बैकग्राउंड में यूज़ हो रहा होता है। आप या हम अक्सर ऐसा करते हैं कि कोई ऐप आपने यूज़ किया, उसको नहीं समझ में आया, फिर दूसरा ऐप्स यूज़ किया, तो उसके चक्कर में बैकग्राउंड में पता चलता है कि 8-10 ऐप ऑलरेडी रनिंग है और आपको 11वां या 6ठा या जो भी न्यू ऐप्स आपको यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि वो ऐप्स आपका बहुत लैग कर रहा है। इसका मेन कारण है कि आपका बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐप्स रनिंग है। आप कोशिश कीजिए कि वो बैकग्राउंड ऐप्स आपको पूरी तरह क्लोज कर दीजिए तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, तो स्पीड ऑटोमेटिक 2 गुना 3 गुना आपको महसूस होगा। सिग्नल हवा में होती है, दीवारों में नहीं दोस्तों। इसलिए कोशिश कीजिए कुछ ट्रिक्स अपनाने का जिससे आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ सकता है। और मेन वजह और भी एक बताता हूँ, अक्सर आपने या मैंने भी ऐसा किया है कि मोबाइल का आप नया लिया है और उसमें अच्छे से अच्छा कवर लगाने का या बैक कवर लगाने का कोशिश की है। उस बैक कवर लगाने से कभी कभी ऐसा होता है या थिक कवर लगाने से आपका हवा में जो स्पीड है वो स्पीड आपको नहीं पहुंच पाता। थिक कवर होने से प्रॉपर आपका हवा आपको सर्कुलेट होकर मोबाइल को नहीं मिलने की वजह से ऑटोमेटिक स्पीड में आपका लैगिंग होता है, जिसके वजह से भी आपको बफरिंग का आपको समस्या होने लगती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि मिनिमम थिक कवर का यूज़ करें या मैक्सिमम यूज़ ना करें। जितनी पतली कवर का यूज़ करेंगे आपको स्पीड अच्छा मिलेगा। एक बार आप कोशिश कीजिए, आप कवर को हटा के चेक कीजिए, देखिए हो सकता है आपका स्पीड आपको 2 गुना 3 गुना जरूर मिलेगा। अगला मिस्टेक है अक्सर अपने मोबाइल को रीसेट नहीं करते। अरे मोबाइल भी एक इंजन है, उसको भी रीसेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अक्सर कोशिश कीजिए मोबाइल को कभी कभी रिफ्रेश या रीसेट जरूर कीजिए जिससे आपका मोबाइल स्पीड बढ़ सकता है। अब वो सीक्रेट जो अक्सर मोबाइल कंपनियां या आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको नहीं बताती, आपको दिन में 2-3 बार आपको एरोप्लेन मोड ऑफ कर देनी चाहिए और 30 सेकेंड बाद आपको फिर इसको ऑन करने से आपको ऑटोमेटिक आपको महसूस होगा जो स्पीड आपका बढ़ चुका है। दरअसल बात ये होती है कि आप जहां मोबाइल को आपको और एरोप्लेन मोड में शिफ्ट करते हैं, ऑफ करते हैं और उसको फिर जब ऑन करते हैं, क्योंकि ऑन होने के पहले आपने महसूस
महसूस किया होगा कोई लैग हो रहा है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक ही टावर पे वो लोकेटेड है और उसी टावर पे काफ़ी रश हो रहा है, तो इसके वजह से ऑटोमेटिक लैग होता है। और अगर जहाँ से आपका एरोप्लेन मोड आपको ऑन ऑफ किया और 30 सेकंड बाद अगर स्विच को ऑन करते हैं तो फिर से वो सर्च करता है, तो वो मोबाइल सर्वर को फिर वो उस टावर पे लोकेटेड नहीं जाता, फिर वो दूसरे टावर को सर्च करता है जहां आपको भीड़ कम हो। तो ऑटोमेटिक वो भीड़ जहां कम होगी तो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, मतलब आपको स्पीड ऑटोमेटिक आपको फास्ट मिलेगा। तरह की ट्रिक्स आपको यूज़ करके देखिए, अगर समझ में आए या तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये ट्रिक्स आपको काम किया कि नहीं। उम्मीद है ज़रूर काम करेगी। अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब करने का भी ज़रूरत सोचिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से अपने को मोटिवेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।